हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम क्लास 12 जनरल इंग्लिश की पोएम 4 वंडरफुल वर्ल्ड की स्टडी करेंगे। हम स्टेंजा वाइज इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इससे पहले कि हम इसके स्टेंजा वाइज स्टडी करें, मैं आपको ब्रीफ समरी हिंदी में बता देता हूँ। दोस्तों, इस पोएम में 4 स्टेंजा है। पहले स्टेंजा में पृथ्वी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। दूसरे स्टेंजा में हवा के कार्यों का वर्णन है। तीसरे स्टेंजा में कवि पृथ्वी को अपना दोस्त मानता है, उसका क्या कारण है। और चौथे स्टेंजा में मनुष्य के आकार की और पृथ्वी के आकार की तुलना की गई है। और अंत में कवि ये प्रतिपादित करता है, ये सिद्ध करता है कि चाहे मनुष्य का आकार पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा है, एक बिंदु मात्र है, लेकिन फिर भी वो पृथ्वी से बढ़कर है। कैसे, हम देखते हैं स्टेंजा वाइज। दोस्तों, हमारा सबसे पहला स्टेंजा है, ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड, with the wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon your breast, world you are beautifully dressed। दोस्तों, इसमें पृथ्वी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। वंडरफुल वर्ल्ड यानी अद्भुत संसार, और हम इसको भावार्थ के रूप में कहें अद्भुत संसार या धरती। धरती माँ की सुंदरता का वर्णन पहले स्टेंजा में। धरती माँ की सुंदरता या उसकी विशेषता बताते हुए कवि कहता है कि हे धरती माँ, तुम बड़ी ग्रेट यानी महान हो, वाइड यानी विशाल हो, ब्यूटीफुल यानी सुंदर हो, वंडरफुल यानी अद्भुत हो। हे धरती माँ, तुम बड़ी ही विशाल, बड़ी ही महान, बड़ी ही विशाल, बड़ी सुंदर और बड़ी ही अद्भुत हो। विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड, और साथ ही साथ वंडरफुल वाटर यानी एक अद्भुत जल, एक प्राण देने वाला जल, राउंड तुम चारों ओर, राउंड यू यानी तुम्हारे चारों ओर, कर्ल्ड यानी मंडरा रहा है, तरंकित हो रहा है, हिलोरे भर रहा है। तो इस तरह से दो पंक्तियों का अर्थ हुआ, हे धरती माँ, तुम बड़ी महान, बड़ी विशाल, बड़ी सुंदर और बड़ी ही अद्भुत हो, और साथ ही साथ तुम्हारे चारों ओर एक अद्भुत जल जो है वो हिलोरे भर रहा है। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर जल है। पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर जल है, हम वैज्ञानिक रूप से जानते हैं। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, अब यहाँ पर पृथ्वी की पोशाक के बारे में वर्णन है। आपका पहला क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द अटायर ऑफ द अर्थ, उसका आंसर एंड द वंडरफुल ग्रास, और एक अद्भुत ग्रास यानी हरी घास अर्थात हरियाली, और एक अद्भुत हरियाली अपॉन योर ब्रेस्ट, तुम्हारे वक्षस्थल पर अर्थात तुम्हारे धरातल पर, और एक अद्भुत हरियाली तुम्हारे धरातल पर छाई हुई है। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, हे धरती माँ, तुमने बहुत ही सुंदर ढंग के कपड़े पहन रखे हैं। इस तरह से पृथ्वी की पोशाक का वर्णन है। पृथ्वी की पोशाक क्या है? जो समुद्रों का पानी है और धरातल की हरियाली है, यही पृथ्वी की पोशाक है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। स्टेंजा नंबर 2 2014 और 18 में पूछा गया था। इसमें ट्री का राइमिंग वर्ड पूछा गया था। ट्री का राइमिंग वर्ड है मी, और टॉप का अपोजिट पूछा गया था। टॉप का अपोजिट होता है बॉटम। देखते हैं। The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and whirls the meals, and talks to itself on the tops of the hills. The wonderful air is over me. कवि कहता है कि एक अद्भुत प्राणवायु, एयर का मतलब हवा या प्राणवायु, इज ओवर मी, मेरे ऊपर से होकर गुजर रही है। अर्थात एयर को वंडरफुल कहा गया है, प्राणवायु है जो चमत्कारी है। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, और एक अद्भुत पवन, जब एयर में प्रेशर आ जाता है, जब हवा में वेग आ जाता है, तो वो पवन कहलाता है। तो वो कुछ कार्य करने लगते हैं। इसमें हवा के कार्यों का वर्णन भी है। हवा के 4 कार्यों का इसमें वर्णन किया गया है। देखिए कौन से। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, शेक यानी हिलाना, द ट्री, और एक अद्भुत पवन जो है पेड़ों को हिला रहा है, अर्थात हवा पेड़ों को हिला रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, और ये पानी पर चलती है, वॉक्स यानी चलना। एंड वर्ल्स द मील्स, वर्ल्स यानी रोटेट या मूव, घुमाना। किसे? मिल्स यानी पवन चक्कियों को, हवा से चलने वाली चक्रियों को। अर्थात आपने पवन चक्रियां देखी होगी जहाँ पवन से विद्युत पैदा की जाती है, तो हवा के चलने से वो चक्र घूमते, जनरेटर घूमते और विद्युत पैदा होती है। तो हवा के कार्यों का वर्णन चल रहा है। तो ये पानी पर चलती है और पवन चक्कियों को घुमाती है। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल,
और ये टॉक्स यानी बातचीत करते हुए टू इटसेल्फ यानी अपने आप से ही, द टॉप्स ऑफ द हिल्स, टॉप्स यानी चोटियों पर, ऑफ द हिल्स यानी पहाड़ियों की। अब कवि ने यह कल्पना क्यों की कि पृथ्वी जो पवन है वो अपने आप से ही पहाड़ की चोटी पर जाकर बात करती है। दरअसल ये होता है जब हवा चलती है और पहाड़ उसके पास जा पहुंचती है तो पहाड़ उस हवा को रोकते हैं, रोकते रहते और हवा का प्रेशर बढ़ता रहता है। जैसे ही हवा जो है ऊपर टॉप पर पहुंचती है और एकदम प्रेशर के साथ जब निकलती है तो फ्रिक्शन या घर्षण के कारण आवाज पैदा हो जाती है, जिसमें कवि ने कल्पना की है कि वो अपने आप से ही पहाड़ की चोटियों पर जाकर बात करती है। इस तरह से पूरे स्टेंजा का अर्थ हुआ, एक अद्भुत प्राण वायु मेरे ऊपर से होकर के गुजरती है, यह पेड़ों को हिलाती है, यह पानी पर चलती है, यह पवन चक्कियों को घुमाती है और ये पहाड़ की चोटियों पर जाकर अपने आप से ही बात करती है। नेक्स्ट यह देखते हैं एक्सटेंजन नंबर 3। इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर आते हैं और मैक्सिमम इसमें अक्सर अभी 2020 में भी इस पे पूछा गया है। हम जब क्वेश्चन आंसर सेक्शन में देखेंगे तो देखेंगे काफी 4-5 बार इस पे क्वेश्चन बना है। तो आखिर कवि पृथ्वी को दोस्त क्यों मानता है? देखिए, यू फ्रेंडली अर्थ, बड़ा भावुक होकर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाए, भावसूचक चिन्ह कि हे धरती माँ तुम बड़ी ही मित्रवत हो। हाउ फार डू यू गो, लेकिन कवि आश्चर्यचकित है और वो पूछता है कि आखिर तुम कहाँ तक जाती हो, तुम्हारा विस्तार कहाँ तक है पृथ्वी माँ। विद द वीट फील्ड्स, कैसे? विद द वीट फील्ड्स दैट नॉड एंड द रिवर्स दैट फ्लो, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ वीट यानी गेहूं के, फील्ड्स यानी खेत, गेहूं के खेत, नॉड यानी लहलाते हैं, हिलते हैं अर्थात लहलाते हैं, अर्थात सारी फसलें जो है वो तुम्हारे ऊपर ही बोई जाती है। एंड द रिवर्स दैट फ्लो, और जितनी सारी नदियां हैं वो सब तुम्हारे ऊपर ही बहती हैं। अर्थात कहने का मतलब पृथ्वी को कभी दोस्त इसलिए मानता है कि पृथ्वी हमको खाने को अन्न देती है और पीने को पानी देती है। विद सिटीज एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स एंड आइल्स, और साथ ही साथ सिटीज यानी बड़े बड़े शहर, गार्डन्स यानी बड़े बड़े बगीचे, क्लिफ्स यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ तेज ढाल वाले, एंड आइल्स यानी द्वीप या टापू, ये एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल, और तुम्हारे ऊपर ही हजारों मीलों तक लोग निवास करते हैं। अर्थात धरती माँ तुम बड़ी ही मित्रवत हो, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर तुम्हारा विस्तार कहाँ तक है। तुम्हारे ऊपर सारे गेहूं का खेत लहलाते हैं अर्थात सारी फसलें पैदा होती है, तुम्हारे ऊपर ही सारी नदियां बहती है और तुम्हारे ऊपर ही हम अपने शहर, बगीचे, पहाड़ और सारे द्वीप बसे हुए हैं और तुम हजारों मीलों तक लोग जो है उस पर निवास करते हैं। अर्थात कभी जो है पृथ्वी को दोस्त मानता है क्योंकि पृथ्वी खाने के लिए भोजन देती है, पीने को पानी देती है और रहने की जगह देती है। लास्ट स्टेंजा देखते हैं। लास्ट स्टेंजा 2009 में पूछा गया था। इसमें ट्रेम्बल का मीनिंग पूछा गया था और इनसाइट का अपोजिट पूछा गया था। ट्रेम्बल यानी कांपना, शिवर या शिवर विद फियर, और इनसाइड का अपोजिट आउटसाइड। इनसाइड यानी अंदर की तरफ, तो आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। इस स्टेंजा में मनुष्य की और पृथ्वी के आकार की तुलना की गई है और कवि ने बड़ी ही चतुराई से लास्ट में प्रूव किया है कि मनुष्य चाहे आकार में पृथ्वी से छोटा है लेकिन फिर भी वो इस पृथ्वी से बढ़कर है। कैसे देखें? आहा, यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। बड़ा आश्चर्यचकित होकर के कवि कहता है, हे धरती माँ तुम बड़ी विशाल हो, सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं तो बहुत ही छोटा हूँ। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू, ट्रेम्बल यानी कांपना, डर से थर्राना, टू थिंक ऑफ यू, थिंक ऑफ यानी के बारे में सोचकर, यू यानी तुम्हारे, वर्ल्ड यानी धरती माँ, एट ऑल यानी बिल्कुल, और धरती माँ जब तुम्हारे बारे में मैं सोचता हूँ तो बिल्कुल डर के मारे थर थर कांपने लगता हूँ। एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, लेकिन फिर भी, एंड येट यानी लेकिन फिर भी, व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स जब मैंने आज प्रार्थना की, टुडे यानी आज, जब मैंने आज अपनी प्रार्थना की, ए विस्पर एक धीमी सी आवाज, एक दबी हुई सी आवाज, इनसाइड मी मेरे अंदर की तरफ से, सीम्ड टू से, सीम्ड यानी प्रतीत हुई, टू से यानी कहते हुए, लेकिन आज जब मैंने प्रार्थना की तो एक धीमी सी आवाज मेरे अंदर से मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, यू आर मोर देन द अर्थ। वो धीमी आवाज यानी उसके अंतरात्मा की आवाज कवि से क्या कह रही है? यू आर मोर देन द अर्थ, तू पृथ्वी से भी बढ़कर है। दो यानी चाहे, यू आर सच ए डॉट, तुम एक छोटे से बिंदु ही क्यों ना हो। हे मनुष्य तू डर मत, तू
जो है इस पृथ्वी से बढ़कर है, चाहे तो उसकी तुलना में एक बिंदु मात्र है। क्यों? क्योंकि यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। यू कैन लव एंड थिंक, तुम प्यार कर सकते हो और विचार कर सकते हो, अर्थात प्यार कर सकते हो यानी तुम्हारे अंदर भावनाएं हैं, और थिंक यानी विचार कर सकते हो अर्थात तुम्हारे अंदर बुद्धि है। एंड द अर्थ कैन नॉट, और पृथ्वी ये काम नहीं कर सकती अर्थात पृथ्वी के अंदर ना तो भावनाएं हैं और ना ही बुद्धि है। इसलिए मनुष्य भावना और बुद्धि के बल पर इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और कवि ने यह सिद्ध किया है कि मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ग्रेटेस्ट क्रिएचर ऑफ द अर्थ। इस तरह से पूरा स्टेंजा यह हुआ कि हे धरती माँ, तुम बड़ी विशाल हो और मैं बहुत ही छोटा हूँ। जब कभी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं बिल्कुल डर के मारे कांपने लगता हूँ। लेकिन आज जब मैंने अपनी प्रार्थना की तो मेरे अंतरात्मा ने मुझे धीरे से यह कहा कि हे मनुष्य, चाहे तू पृथ्वी से बहुत छोटा है आकार में, उसकी तुलना में एक बिंदु मात्र है, लेस मात्र है, लेकिन फिर भी तू उस पृथ्वी से बढ़कर है, क्योंकि तू प्यार कर सकता है और विचार कर सकता है, जबकि पृथ्वी ये दोनों काम नहीं कर सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।